पर ये कथा कह रही है कि जो संपत्ति, जो घर, जो व्यक्ति, जो धन आपको अशांति में डाल दे, चिंता में डाल दे, झगड़ों में डाल दे, उसे त्यागने में जो फायदा है उससे लड़ने के पाकर फायदा नहीं मिलेगा। त्याग दो। महाराज, एक एक दो दो बीघा खेत के लिए लोग 35-35 साल से कोर्ट में लड़ रहे हैं। कितनी बुरी किस्मत है इनकी। देखो, एक हाथी के पैर जैसा टुकड़ा है ग्वालियर में, उसके पीछे 40 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट में। कुत्ता बैठ रहे हैं उस प्लॉट में, गधा बैठ रहे हैं, पर भाई भाई नहीं बैठ पा रहे समझौता करके। कितनी बदकिस्मती है। देखो, 40 साल से कुत्ता जो है बैठ रहे हैं उसमें, चूहा घर बना के सुअर घूम रहे हैं, पर समझौता कर करके, प्यार करके नहीं। अरे बाहर जाए समझौता, एक बड़ा दिल कर लो, एक को छोड़ दो। संपत्ति कोई लाया नहीं है और कोई ले जाएगा नहीं। ये धरती, ये प्लॉट यहीं रहेगा। प्यार, भाई भाई का जो प्यार है वो पैसों से नहीं मिलता। चलना तो रोड का, चलना तो रोड का, चाहे फेर क्यों ना हो, और बैठना तो भाई के पास में ही, चाहे बैर क्यों ना हो। लड़ाई कितनी हो जाए पर भाई के पास ही बैठो। आदमी कभी कभी शॉर्टकट के चक्कर में ग्वालियर की जल्दी सी गली में पड़ जाता है और आगे पता चलता है कि कार को जगह ही ना है, ट्रैफिक। अरे 4 किलोमीटर घूम के आ जाएंगे बाईपास पैसे पर, गाड़ी तो सर्राटे मारती चली जाएगी। कितना भी लड़ाई हो गया हो, पर भाई से निकट कोई नहीं होता संसार में, ये ध्यान रखना। बेटा धोखा देगा पर भाई धोखा नहीं देता है, ये ध्यान रखना। ज्यादातर से ज्यादातर कोई बिरले दुष्ट होंगे जो धोखा देते होंगे महाराज। 70% बेटे निकम्मे होंगे पर 70% भाई निकम्मा नहीं होता है। सौराष्ट्र की धरती पर भगवान पहुंचे महाराज। सौराष्ट्र के लोगों ने प्रभु का स्वागत किया, अपनी सारी संपत्ति प्रभु के चरणों में अर्पण कर दी और उन्होंने निश्चय कर दिया कि सौराष्ट्र राज्य का राजा द्वारका नाथ ही होगा, कृष्ण ही होगा। आज मेरे कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, सिंहासन पर बैठ गए। सारे भक्तों ने उनका टीका कर दिया। बोलिए श्री द्वारका नाथ की। राज्य भगवान को चाहिए नहीं, ठाकुर जी को राजा बनने का कोई शौक नहीं है। लोग उन्हें थोप रहे हैं, लोग उनको दे रहे हैं, महाराज हमारा स्वीकार करो, हमारा स्वीकार करो, हमारा स्वीकार करो। सौराष्ट्र के राजा बन गए द्वारकानाथ, राज्य को चलाने लगे, पूरा राज्य सुखमय हो गया प्रभु का। तभी एक पत्र भगवान को मिला। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को कहा, राजन आज भगवान श्री द्वारकानाथ ने पत्र पढ़ा और रथ सजवाया। कोई शादी का भाव नहीं है, पर स्त्री ने रक्षा के लिए दुहाई लगाई है तो भगवान रक्षा के लिए चल पड़े। रुक्मिणी के राज्य में आए। उनके पिता भीष्मक राजा अमरावती में रहते थे महाराज। आपको कभी महाराष्ट्र जाना मिले, नागपुर के पास अमरावती है, वहीं पर माता रुक्मिणी जी का पियर है, गांव है। भगवान द्वारकानाथ जब पहुंचे अमरावती, उस समय शिशुपाल आया हुआ था बारात लेकर। पूरे गांव में हाथियों पर बारात घूम रही थी और मृदंग बज रहे थे।
राक्षस दूल्हा बन के पहुंच चुका था। रुक्मिणी विवाह में जाने से पहले मरने की तैयारी कर रही थी और भगवान के इंतजार में माता रानी जगदम्बा भवानी की आराधना में बैठी थी। कोई भी कुंवारी लड़की पार्वती माता का नित्य व्रत करती है और ब्रह्मचारी रहती है, ऐसी नारी को, ऐसी कन्या को भगवान पुरुषोत्तम जैसा, भगवान श्री नाथ कृष्ण जैसा, शिव जैसा पति प्राप्त होता है। इसीलिए अच्छे पति की कामना जिनको है वो तप जप संयम का जीवन जीने से ही वो चीजें प्राप्त होंगी तुम्हारे भाग्य में। आज का अच्छा पति नौकरी है, नौकरी हो, पगार अच्छी हो, पैकेज अच्छा हो, अरे नौकरी से शादी क्यों कर रही हो?